दरअसल मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कोई चीज़ कराने के लिए प्रेरित करती है। ये एक साइकोलॉजी होती है दिमाग की। देखो, कोई इंसान कोई काम करता है और सक्सेस होता है, और कोई एक इंसान काम करता है और सक्सेस नहीं होता है। तो दोनों के पीछे कहीं न कहीं एक मोटिवेशन भी इस पे एक फैक्टर बनता है कि वो आपको दिमाग को एक ऐसे प्रकार से घुमा देता है, ऐसे सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आपको वो काम करने में अच्छा लगने लगता है और आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन कुछ मोटिवेशन ऐसे होते हैं ना, जो आपको सुनते ही बहुत ज़्यादा एकदम अंदर से आपको प्रेरित करते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आग लग जाती है, और वो कुछ दिन के लिए होता है, फिर सब कुछ ठंडा हो जाता है। जैसे आपने कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया, कोई मूवी देख ली, या किसी ने आकर कुछ बोल दिया, तो आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा उत्साह पैदा होता है और वो कुछ दिन के लिए ही रहता है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि मोटिवेशन हमेशा रहे और हम अपने काम को करने के लिए हमेशा प्रेरित रहें और काम को बहुत अच्छे ढंग से करें। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप बहुत ही आलसियों की तरीके से ऐसे ही पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप अलग ही चमकोगे, सबके सामने अलग ही दिखोगे, क्लास में आप फर्स्ट रहोगे, आप हर काम में फर्स्ट रहोगे। तो मोटिवेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर कैसे रहे, कि आपको हमेशा वीडियो ही देखने पड़ेंगे? मोटिवेशन आपको आपका काम ही देता है। हाँ दोस्तों, आप अपना काम जितना अच्छे तरीके से करते हैं उतना ही आपको मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपके अगर किसी टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे आ गए तो आपको अंदर से कितनी खुशी होती है और आप और ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित होते हो। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, कि आपका काम ही आपका मोटिवेशन बनता है। आप जितने अच्छे तरीके से अपना काम करोगे उतना ही आप खुद को खुशी महसूस करोगे और आगे वाले काम बहुत ही अच्छे से करोगे। लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति इंटरेस्ट नहीं रखते हो, काम को अच्छे से नहीं करते हो, तो जो उसका रिजल्ट मिलता है ना, वो फिर आपको मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेट कर देता है। तो आपका काम और आपका रिजल्ट ही आपको मोटिवेट करता है। इसलिए शुरुआत के कुछ दिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका शरीर ऐसा हो गया हो आराम करने वाला, तो आपको शरीर कहेगा आराम करो आराम करो, तो उससे कुछ दिन लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आपको सफलता मिलने लगेगी, अंदर से खुशी होने लगेगी, रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, तो आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे और अच्छे से काम करोगे और आपका आलस दूर हो जाएगा। इसमें एक दूसरा पॉइंट भी हो सकता है हमेशा मोटिवेट रहने का, वो ये है कि आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो परिस्थिति है। दोस्तों, अगर आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से हो, या फिर बहुत ही आप जो चाहते हो सब मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। हाँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी सिचुएशन ही आपका मोटिवेशन बनती है। आप वीडियो को देखकर कब तक मोटिवेट होते रहोगे, किसी की बात को सुनकर कब तक मोटिवेट होते रहोगे? अंदर से मोटिवेशन तभी आता है जब आपकी सिचुएशन ऐसी ना हो। आपको इसको बदलना है। ये आपके सामने एक चुनौती रखी गई है कि आप इसको कैसे बदलोगे। लेकिन जो लोग बहुत ही अच्छी सिचुएशन में होते हैं तो उनका इसका शायद आगे नुकसान देखने को मिलता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल की सहायता समझाता हूँ। जैसे कोई इंसान ऐसी जगह पैदा होता है जहाँ पर बहुत बड़ी फैमिली से, घर में एसी लगी हुई है, वो घर के बाहर जाता ही नहीं है, वहीं पे पैदा हुआ, उसको लगा सब कुछ दुनिया ऐसी है, इतनी अच्छी दुनिया है, कोई समस्या ही नहीं है, तो वो उसी में रहेगा। लेकिन जो बहुत ही गरीबी से निकल के आया है, जो धूप से चल के आया है, एसी का आनंद तो वहीं ले पाएगा ना। उसको पता है हाँ, समस्या ऐसी होती है, मजबूरी ऐसी होती है, तो उसके बाद जो चीज़ें मिलती हैं वो कितनी अच्छी होती हैं। लेकिन जो अच्छी में ही पैदा हुआ, तो उसको जब खराब पता ही नहीं है तो अच्छे का आनंद ही नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए अगर आपके सामने खराब सिचुएशन है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। शुरुआत के कुछ साल जो आपकी लाइफ के होते हैं वो आपके लिए स्ट्रगलिंग ही होने चाहिए हमेशा। अगर वो स्ट्रगलिंग है आपके लिए तो आपका उसका फ़ायदा आगे देखने को मिलता है। लेकिन जो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में शुरुआत से ही रह रहा है तो कहीं ना कहीं वो अंदर से कमज़ोर रहता है। जो अच्छी जगह में रह रहा है उसमें भी उसको कमियां फिर दिखने लगती हैं। लेकिन जो बुरी जगह में रह रहा है उसमें तो कमियां हैं ही, तो बुरी जगह से उसके पास ऑप्शन है कि वो अच्छी जगह में आ जाएगा। लेकिन जो अच्छी जगह में ही रहकर कमियाँ निकाल रहा है तो फिर वो कहाँ जाएगा, है ना। तो अगर आपके सामने सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप गरीब हैं या कुछ भी है, कोई भी समस्या है आपके पास, और अगर आप शुरुआती फेज में हैं अभी, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको बदल सकते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो इसलिए कभी मन में डिमोटिवेट नहीं होना है, हीन भावना नहीं लाना है और अच्छे से काम करना है, अंदर से आपको मोटिवेट रखना है।